नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईटू एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में दिसंबर माह के 1 से 15 दिसंबर तक के टॉप 50 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग पहला प्रश्न हमारा क्या है कि हार्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये है किससे? नागालैंड राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो ये है रूस में स्थित। कामचटका प्रायद्वीप रूस में स्थित है। अगला प्रश्न है हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा किस देश में काले प्रवाल की प्रजातियों की खोज की है? तो ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य से संबंधित है? तो ये कहाँ के हैं? हरियाणा के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन गोवा राज्य में किया गया। आरबीआई द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया गया है? तो ये ई रुपये को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है हेमेजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवा है जिससे किस बीमारी का उपचार संभव है? तो ये हीमोफीलिया का। किस बीमारी से? हीमोफीलिया का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है? तो किस देश के बीच? सिंगापुर। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है पहला सिलहट सिलचर महोत्सव 2022 किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए मनाया जा रहा? तो एक बांग्लादेश के लिए प्रगाढ़ करने के लिए मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है भारत के किस शहर में पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया? तो चेन्नई में भारत का पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 14 है किस देश में दृष्टिबाधित 20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपके भारत देश में। अगला प्रश्न है 4 दिसंबर 2022 को नौसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 51वां नौसेना का स्थापना दिवस 4 दिसंबर 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? तो ये है न्यूयॉर्क सिंगापुर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है कि वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हरारी ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो सौराष्ट्र विजेता है 2022 की विजय हरारी ट्रॉफी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है हाल ही में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक वाली पहली भारतीय कौन है? एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक वाली पहली भारतीय उन्नति हुड्डा हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि हाल ही में वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? द बैंकर्स ऑफ बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है, तो एक केनरा बैंक को मिला है। अगला प्रश्न है 6 दिसंबर 2022 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है भारत के किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया गया है? तो यह है मनीषा रामदास को। महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया गया है मनीषा रामदास को। हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए कौन से सबसे चर्चित शब्द चुना गया है? तो गोबलिन मोड को सबसे चर्चित शब्द चुना गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है
बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान मैंडोस का नामकरण किस द्वारा किया गया? तो इस संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सुमेरु ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? ये किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो ये 48वीं रैंक प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी की खोज की है? तो IIT दिल्ली ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी की खोज की है, IIT दिल्ली ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो AC अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 29 है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के द्वारा 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 30 है, भारतीय स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता। प्रश्न नंबर 31 है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और US नेवी सील के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये गोवा राज्य में किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य है कौन सा? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, हाल ही में किस राज्य में कीर्ति की गई दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया? दीपम रथ उत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, हाल ही में नियुक्त टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अलाहावत हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है, बायोडायवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जा रहा है? एक COP15 का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 38 है, चेन्नई में आयोजित पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है, लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य की है? तो लाडली लक्ष्मी योजना ये मध्य प्रदेश राज्य की है। काजीरंगा परियोजना पर भारत की सहायता करने वाले देश का नाम क्या है? तो देश कौन सा है? फ्रांस है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41 है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? तो ये इटली में हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का। प्रश्न नंबर 42, हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया? तो भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 45 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला क्रिकेटर कौन है? तो ईशान किशन है, इन्होंने 131 गेंद पर 210 रन बनाए। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? तो ये नागपुर में रखी गई है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने गोवा में किया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है, 18 दिसंबर 2022 कतर में होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल में ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल एक्टर कौन है? तो कौन है? दीपिका पादुकोण हैं, जो 18 दिसंबर 2022 का फाइनल मैच हुआ था कतर में, तो
फीफा विश्व कप फाइनल ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल एक्टर दीपिका पादुकोण हैं। प्रश्न नंबर 49 है, किस देश द्वारा चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का प्रक्षेपण किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात का किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 है, हाल ही में इसरो द्वारा कौन से इंजन का सफल परीक्षण किया गया? तो स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।